हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका देव फाइनेंस के इस शानदार जानदार जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे। इस चैनल पे हम लोग सिंपल सिंपल चीजें देखने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड। पैसा क्या होता है, पैसे का सही यूज कैसे किया जा सकता है, ऐसे जो हमारे डेली की क्यूरियोसिटी होती है पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ऐसे वीडियो को हम इस चैनल पे देखने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज का हमारा जो वीडियो है, पैसे का असली सच, जो कि 99% लोगों को नहीं पता होता। पैसा आया कैसे, यूपीआई लोग यूज कर रहे हैं, कॉइन्स कैसे बने, पेपर के सिक्के जो है कैसे आए, उनकी जरूरत आखिर में क्या थी, इन सारी चीजों से रिलेटेड। पैसा आखिर है क्या, पैसा आखिर है क्या, ये आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। आखिर पैसा है क्या, इसकी जरूरत ही क्यों है, या स्टार्टिंग में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब नहीं था तब कैसे काम चलता था। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड, ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके एक एक चीजों को देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले, पैसा है क्या, द स्टोरी ऑफ मनी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पैसा आखिर है क्या, जो कि 99% लोगों को नहीं पता है कि पैसा आखिर है क्या। ठीक, चाहे वो पेपर का हो, 500 के नोट्स हो, पेपर के नोट्स हो, कॉइन्स हो, यूपीआई हो, आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी। आखिर अगर ये पैसे ना हो, ठीक, अगर आज अगर कल से पैसा खत्म हो जाए तो क्या होगा। ठीक, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ना, अगर पैसा खत्म हो जाए तो क्या होगा, लोग खरीदारी कैसे करेंगे अगर पैसा खत्म हो जाएगा, क्या यूपीआई भी बंद हो जाएगा, अगर पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या यूपीआई भी बंद हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए इस चैनल को बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन के जवाब आपको दिए जाएंगे, तो आप इस चैनल पे लगातार बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका, कि क्या आप जानते हैं कि अगर कल से पैसा खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो एक एक करके इन सारी चीजों की परतें खोलते हैं हम। ठीक, जब पैसा नहीं था, एक ऐसा भी समय था कि जब पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं था तब कैसे होता था, तब कैसे काम चलता था, तब लोग कैसे सर्विसेज लेते थे, कैसे खरीदारी करते थे, कैसे आदान प्रदान करते थे सामानों का, इस सारी चीजों के बारे में। तो जब पैसा नहीं था तो एक्सचेंज सिस्टम चलता था। ठीक, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, एक्सचेंज सिस्टम या बार्टर सिस्टम जिसको कहा जाता था। अब बार्टर सिस्टम था क्या, जैसे एक सामान हम आपको दे रहे हैं, दूसरा सामान हम आपसे ले रहे हैं। मान लीजिए कोई अहिर यानी यादव समाज के लोग हैं, जिनके पास दूध है, तो वो क्या कर रहे हैं, दूध दे रहे हैं एक किसान को और उससे गेहूं ले ले रहे हैं। लेकिन इसमें सिस्टम ये था, दिक्कत ये थी, मान लो उस किसान को दूध की जरूरत नहीं है, तो क्यों अपना गेहूं देगा। समस्या थी ना, कि मान लो हमको जरूरत ही नहीं है, हमको कोई पेन दे रहा, लेकिन हमारे पास पहले से पेन है, हमको जरूरत नहीं है, और उसके बदले में हम आपको कॉपी क्यों दें। ठीक, दूसरी चीज, दूध की कितना दूध दें कि 1 किलो गेहूं मिल जाए, या कितना 1 किलो गेहूं पे कितना दूध मिल जाए, इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स मेजरमेंट नहीं था, यानी मेजरमेंट की भी प्रॉब्लम थी। ठीक, एक तो अगर मान लो हो भी गया कि हाँ जरूरत भी, तो कितना मेजरमेंट चाहिए ये भी नहीं थी। वैल्यू की प्रॉब्लम थी, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मेजरमेंट की वैल्यू की प्रॉब्लम थी। तो इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, बहुत ही पुराने समय में चलता था। ठीक, तो ये समस्या यहाँ पे आ रही थी। जब समस्या आ रही तो मनी वाज इन्वेंटेड, तब मनी को बनाया गया। पैसा बनाया इसीलिए गया कि बिजनेस किया जा सके, व्यापार को आसान बनाया जा सके। ठीक, यानी हम जितना दे रहे हैं उसका जितना भी मूल्य है, उसके जितनी भी वैल्यू है, उसके हिसाब से आप हमको पैसा दे दीजिए, हम पैसे से कुछ दूसरा चीज खरीद लेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक मजदूर हैं, 8 घंटे काम किए, आपको दिहाड़ी में 400 रुपए मिल गए। अब उस 400 रुपए से आप गेहूं खरीदिए, आप दूध खरीदिए, वो आपकी मर्जी। यानी आपके समय के बदले में, आपने जितना समय खर्चा उसके बदले में आपको एक अमाउंट मिल गया, आपको एक वैल्यू मिल गई। उस वैल्यू पे आपको क्या चीज था, वैल्यू पे आप उस वैल्यू को देके और अदर चीजें खरीद सकते हैं, जो कि आपकी जरूरत की चीजें हो, जो कि आपके नेसेसरी डेली आइटम्स हैं। ठीक, आप उसको बचा के भी रख सकते हैं भविष्य के लिए। तो मनी क्या था, इज एनीथिंग, मनी क्या है, इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पेमेंट फॉर गुड्स, जो कि जनरली एक्सेप्ट होने लगा गुड्स के लिए, सामान के लिए, और कोई भी सर्विस खरीदने के लिए। ठीक, सर्विस का मतलब क्या हुआ, आप हॉस्पिटल में गए, भर्ती हुए, वहां पे आपको सर्विसेज दी गई, आपका केयर किया गया, ये चीज हो गई। आप ऑटो पे बैठे, वो आपको सर्विस दिया, एक दो जगह से दूसरी जगह पे छोड़ा, उसके लिए आपने उसको कुछ पेमेंट किया। कुछ सामान ले रहे हैं, दाल गेहूं चावल ले रहे हैं, तो गुड्स में आ गए। सर्विसेज कोई ले रहे हैं, तो कोई भी सर्विसेज को लेने के लिए एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बन गया, पेमेंट बन गया। ठीक, जो कि
फंक्शन क्या था मनी का। अब मनी का फंक्शन क्या था, यहीं से अब समझ में आ गया ना। सामानों को एक्सचेंज करने में सिस्टम में दिक्कत हो रहा था, ये सारी चीजों में दिक्कत हो रही थी। तो इससे आपको जो है एक चीज की महसूस, एक जो है सिस्टम की महसूस हुई। एक ऐसा तंत्र होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे सारी चीजें हमको मिल सके। अब फंक्शन में बाय करना, कोई भी चीज खरीदना हो, कोई भी नई चीज खरीदनी हो तो उसके लिए, मेजर करने के लिए, वैल्यू नापने के लिए, ठीक, किसी चीज की कितनी वैल्यू है उसके लिए हमें जरूरी है, मेजर करने के लिए जरूरी है। सेव रखने के लिए, ठीक, सेव मतलब अपने आप को जो है सेव करके रखने के लिए, कोई सामान को सेव करना। तो सामान गेहूं है मान लीजिए आपके पास में, तो क्या है, गेहूं जो है वो आपका 4 महीने 6 महीने खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप वही गेहूं बेच के पैसा रख लेंगे तो आपका कुछ दिन तक चलेगा। तो ये सेव करने के काम में आ गया, फ्यूचर में काम करने के लिए, किसी इमरजेंसी कंडीशन के लिए, फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए, जैसे कि ईएमआई कटता है आपका या कुछ और चीजें हुई, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में हमारा आ जाता है इवैल्यूएशन। मान लीजिए ये सारी चीजें तो सिस्टम बन गई, अब इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ, ठीक। बार्टर सिस्टम पहले था, आदान प्रदान वाला सिस्टम। फिर कमोडिटी मनी आया, ठीक, बेचो और कुछ लो, ठीक। इसके बाद कॉइन्स आए, पेपर मनी आया, बैंकिंग सिस्टम आया, यूपीआई आया, और अब डिजिटल रूपी की तरफ ये संसार आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो ऐसे ही इवेल्युएशन हुआ मनी का, ठीक। अब इसके बाद में 2 डेज मनी, कैश, यूपीआई, कार्ड्स, बैंक, वॉलेट, सीबी, यानी जो है आपका डिजिटल, ये आपका आ गया। कार्ड्स में आप फ्यूचर के लिए पहले से पेमेंट करते थे, बाद में आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो कट जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। 500 का नोट सिर्फ कागज नहीं है, उसकी कीमत इसलिए है क्योंकि लोग और सरकार उस पर भरोसा करते हैं। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो उसकी एक वैल्यू है, एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है। वो सिर्फ कागज का एक नोट नहीं है, वो सिर्फ एक कॉइन नहीं है, ठीक। वो लोगों का सरकार पर भरोसा है, लोगों का लोगों पर भरोसा है, ठीक। इस वजह से ट्रस्ट के बेसिस पे मनी जो है चलती है, ठीक, उसकी वैल्यू होती है, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए राम ने काम किया 8 घंटे, उसको 1,000 मिल गया। मनी क्या है, वैल्यू फॉर हिज टाइम, ठीक। ट्रस्ट वैल्यू है, वो किसी एक काम के बदले दूसरी चीज मिल रही है तो उसकी वैल्यू है वो, ठीक, मनी। तो वैल्यू उसके टाइम, राम अगर काम कर रहा तो उसके टाइम के बदले में उसको 1,000 मिल रहा। अब यही अगर कोई काम करता तो उसके बदले में उसको गेहूं देना, तो इस समझ में नहीं आता कितनी वैल्यू का दिया जाए, लेकिन अमाउंट फिक्स है, इसको इतना दे दिए, वो भी खुश और उसका काम भी चल जा रहा है। मान लो उसको गेहूं की नहीं जरूरत है, उसको दूध को जरूरत है, तो और जिसके यहाँ काम कर रहा है उसके दूध नहीं है तो क्या करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। मनी इज नॉट जस्ट ए पेपर और कॉइन, मनी केवल पेपर या कॉइन नहीं है। इट रिप्रेजेंट वैल्यू, ट्रस्ट एंड परचेजिंग पावर। ये क्या करता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। whenever you work you exchange your time skill for the money, टाइम एंड स्किल फॉर द मनी, ठीक। आप एक्सचेंज करते हैं अपने टाइम को, अपनी स्किल को, किसमें, मनी में। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं, कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं, कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं, तो अपने टाइम को मनी में एक्सचेंज कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक। लेटर यू यूज दिस मनी बाय द थिंग्स दैट यू नीड, ठीक। आपको जो भी जरूरत है आप वर्क करेंगे, आप अर्न करेंगे, आप बाय करेंगे, ठीक। यही सारी चीजें आपकी मनी होती हैं। तो ये सिंपल सी चीजें थी। पैसा स्वयं में धन या संपत्ति नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा साधन है जिससे आप समय, मेहनत और लोगों के विश्वास के मूल्यों को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, तो आपको समझ में आया होगा कि पैसा क्या है। अब पैसा कैसे काम करता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।